नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने प्लांट रखे हुए हैं, इससे आप सब परिचित ही होंगे। ये कैरोटन है। कैरोटन की इतनी ज़्यादा प्रजाति है, इतनी वैरायटी है कहो कि गिनने में हम लोग थक जाएंगे। इसके तरह तरह के पत्ते के बनावट, कोई सीधे हैं तो कोई मुड़े हुए हैं, तो कोई दूसरे कलर में है तो कोई तीसरे कलर में है। एक ही प्लांट में आपको विभिन्न कलर में भी मिलेंगे। कोई कोई जो आपको दिखेगा उसमें आपको कैरोटन में आपको फ्लावर्स भी आएंगे। तो इतनी वैरायटी है और इतने खूबसूरत होते हैं ये कि इनको लगाने से मन ही नहीं भरता है। मैंने 2-3-4 वैरायटी की कैरोटन लगा रखी है। इसको मैं कटिंग करके ग्रो की हूँ। आप इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये कैसे मैंने ग्रो की थी। इसकी कटिंग मैं लेके आई थी और उसको 2-3-4 महीने कटिंग लगा ली। उसमें से सारे के सारे कटिंग्स इसके सक्सेसफुल हो गए। ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसमें से मैं एक आध आपको और दिखला देती हूँ। एक दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये वाली है जो अभी ज़मीन में ही लगी हुई है। इसे मैंने अभी यहाँ से हटाई नहीं है। तो इस तरह से इसकी कटिंग आप समझ गए होंगे कि कितनी आसानी से लग जाती है। तो दोस्तों, कटिंग आसानी से लग जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका केयर बाद में कुछ नहीं करना है। आप देख ही रहे हो कि ये जो मैंने लगाई है वो कितने बड़े हो गए हैं। इनको आप पॉट में लगाने की आवश्यकता हो गई है। तो पॉट में लगाने के लिए इनको मुझे एक हाथ से करनी है, तो मैं ऐसे करके कर रही हूँ। इसको थोड़ी सी मिट्टी हटा देती हूँ। दोस्तों, एक बात मुझे कहने हैं आपसे कि प्लांट तो सभी हमारे आपके जैसे होते हैं, वे भी सजीव होते हैं, उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन कैरोटन में कुछ और ही बात है। कुछ लोग बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, खास करके मैं देखती हूँ महिलाएं थोड़ा ज़्यादा ही सेंटिमेंटल होती है। तो इस तरह से ये कैरोटन जो है, ये प्लांट में बहुत सेंटिमेंटल होता है। अगर इसको रिपोर्टिंग करोगे तो ये सारे के सारे पत्ते को अपना गिरा लेगा, एकदम दुखी हो के पड़ा रहेगा। कुछ दिन तक लगेगा आपको, आप समझोगे कि शायद ये बचेगा नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये फिर बाद में सरवाइव कर लेगा। लेकिन ये शुरू में आपके सारे के सारे पत्ते वगैरह गिरा लेगा। लेकिन रिपोर्टिंग करनी तो पड़ती ही है। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर पॉट रखे हैं। ड्रेनेज होल पर एक टुकड़ा मैंने डाल दिया है। अब इसमें मिट्टी भर देती हूँ। मिट्टी वही है, 50% में मेरा बालू है और 50% खेत की मिट्टी और कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और उसमें काऊ डंग है, बस। तो इसी तरह से इसमें मिट्टी भरने के बाद थोड़ी लगती है ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी मैं और निकाल देती हूँ। अभी इसको इसमें लगा देनी है। तो दोस्तों, मैंने जो आपसे बातें कही उसमें यही मेरे कहने का था कि आप इसकी केयर करें। और ये इंडोर प्लांट है, इसको अंदर में रखें, इसको धूप में नहीं रखें और थोड़ी सी धूप में भी रखें। हल्की सी धूप अगर मिले, इंडोर में भी जंगले के पास अगर आप रखते हो, विंडो के पास रखते हो, थोड़ी सी धूप इसको मिलती है तो ठीक है। वरना इसके जो प्लांट्स के
जो पत्ते हैं उसके कलर्स खराब हो जा सकते हैं। तो इसका ध्यान इस बात का आपको रखना है। दूसरी चीज़ है, इसमें मिलीबग इस सब टाइप की कुछ एल्फिड मिलीबग ये सब लग जाते हैं, तो उनसे भी इसका बचाव करना है आप। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा मिट्टी हटा देती हूँ। देखो नीचे में रूट्स इसकी कितने ज़्यादा हो गए हैं, इससे अगर हटाती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी कटिंग बना लिया करें। कटिंग से जब प्लांट बन जाए तब उसको आप पॉट में लगा लें, और इसकी कोशिश करें कि कैरोटन की बार बार रिपोर्टिंग ना करें, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे चर्चा की है कि ये बहुत सेंटिमेंटल प्लांट है। इसको जब जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो ये अपने पत्ते वगैरह गिरा लेगा और बहुत दुखी हो करके बैठा रहेगा, यहाँ तक कि इसके दुख को देख करके आप भी दुखी हो जाओगे। दोस्तों इसमें फर्टिलाइज़र की बात अगर करनी है तो इस तरह से देखो इसकी ये हालत है। फर्टिलाइज़र की बात अगर करनी है तो इसमें NPK 20-20-20 आप डाल सकते हो। दूसरी चीज़, इसकी जो सॉइल हो वो आप देख ही रहे होगे कि ये भी जो मिट्टी मेरी है वो काफ़ी हल्की है। अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी हो तो बेटर है, नहीं तो ड्रेनेज अच्छी नहीं होगी तो प्लांट को दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसे इसमें बैठा दूंगी। एक हाथ से दिक्कत हो रही है बैठाने में, थोड़े से नीचे से काट देती हूँ क्योंकि इसकी रूट जो है वो दिक्कत करें। मैं आपको इसलिए दिखा कर काट रही हूँ कि आप भी समझ जाओगे कि ऐसे करके हटाने में, काटने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसके रूट्स को मैंने थोड़े से कम कर दिए। तो दोस्तों कैरोटन को आप इनसाइड रखें, वहाँ पर रखें जहाँ हल्की फुल्की धूप विंडो से आती हो, बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो। फर्टिलाइज़र आप इसको समय पर दिया करें। अभी हवा काफ़ी तेज है इसलिए इसे खड़ा करने में भी परेशानी हो रही है। तो खैर इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। और एल्फिड वगैरह मिलीबग ये सब आते हैं, उनका ख्याल रखें। इसको धूप एकदम पसंद नहीं है, ठंड से इसको कोई परेशानी नहीं है, तो इसको इनसाइड रखें तो बेहतर है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने एक नन्हे से गमले में इसको लगाया है, ताकि इसको मैं भी इसको इंडोर में ही रखूँगी। आपको कुछ कागज़ के टुकड़े इसमें दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों ये मेरी अपनी ये है कि मैं पेपर के टुकड़े को फेंकती नहीं हूँ। पेपर भी तो इन्हीं से बनता है, प्लांट से ही बनता है, तो ये कोई खराबी नहीं करता है, बल्कि हमारे प्लांट को अच्छा ही पहुंचाता है। अब तो धूप की बात हो गई, आपको मिट्टी की बात हो गई कि अच्छी ड्रेनेज वाली रखें, रखने में इंडोर रखें। और जब इसमें आप ये करें पानी दे तो उस समय पानी पूरी तरह से पानी दे, पानी इतनी दे कि ड्रेनेज होल से पानी आने लगे। दोस्तों आपको म्यूजिक की आवाज़ आ रही है? अभी यहाँ से यहाँ पूजा चल रही है हमारे मोहल्ले में, तो उसमें अभी गाने बजाने का प्रोग्राम चलता है, कभी म्यूजिक चलता है। तो इस तरह से और बातें फिर बाद में होती रहेगी अगले वीडियो में। आपको कहीं कोई परेशानी दिक्कत लग रही हो तो ज़रूर पूछें आप, मुझे खुशी होती है जब आप कुछ सवाल करते हो। तो आज इसी के साथ नगीना शर्मा आपसे विदा ले रही है। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए दोस्तों को नमस्कार, आदाब और बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।